हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए और सीपीओ के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए भी। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। जो मैंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस कराए थे उनसे एज इट इज कल की शिफ्ट में दो क्वेश्चंस आए हैं। कल के दोनों एरर्स एज इट इज शाम वाली शिफ्ट में वैसे ही आए थे जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। तो जल्दी से सभी लोग एक बार आ जाइए। और आपके फेवरेट आज वोकैब की सेशन, आज वोकैब का सेशन लेके आया हूँ। आज वोकैब की क्लास होगी और वोकैब को शानदार तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, आज देखो वोकैब में क्या आया है, क्या क्या वोकैब में मिलेगा आज तुम लोगों को। पहले इसके बारे में बता दें वो कैब में क्या क्या मिलेगा। तो वो कैब में आज मैं जो लेके आया हूँ वो मैं सारी ईडियम्स लेके आया हूँ। और कौन सी ईडियम्स लेके आया हूँ? जो सीजीएल जो सीजीएल 2021 के प्री में पूछी गई हैं। जो सीजीएल 2021 के सीजीएल 2021 के प्री में जो भी ईडियम्स आई थी वो मैं लेके आया हूँ। और उसके आसपास से जो भी आ सकता है, ठीक है, इसके आसपास से जो भी आ सकता है वो मैं सारा तुमको बता दूंगा। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चिंता समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग जाइए हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। क्या करिए, यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। हमारे चैनल में जुड़ जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी और भी जो क्लासेज होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिनको मैथ्स पढ़ना है वो मैथ पढ़ सकता है, रीजनिंग पढ़ सकता है, जीएस पढ़ सकता है और इंग्लिश पढ़ सकता है। हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स हैं। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सेशन को लाइक करो और शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का शो। ठीक है, सबसे पहले देखो पहली इडियम क्या आई है आज के शो में। पहली इडियम लिखी इन द सेम ब्रीथ। क्या लिखी? इन द सेम ब्रीथ। और पेपर में ये भी आ सकता है इन द सेम बोट। पेपर में ये भी इडियम आ सकती है इन द सेम बोट। पहली इडियम लिखी इन द सेम ब्रीथ और पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में आ सकता है इन द सेम बोट। जल्दी से बताओ दोनों का क्या मतलब होता है। इन द सेम ब्रीद का मतलब क्या होता है? सेम ब्रीद एक ऐसी चीज है कि अगर दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन का इसेंस एक ही हो, दोनों सिचुएशन की मीनिंग एक ही हो, दोनों सिचुएशन का सार एक ही हो। देखो पहले में क्या लिखा है, पहले में क्या लिखा है एक बार देख लो। इधर मैंने क्या बताया था? इधर मैंने बताया था इन द सेम बोट। क्या मैंने बताया था? इन द सेम बोट। दो इडियम्स मैंने बता दी, जो आसपास की इडियम होंगी वो सारी मैं करा दूंगा। अब देखो इन द सेम ब्रीथ का मतलब है दो लोग एक ही तरह से सांस लेते हैं या एक ही तरह से सांस चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है? ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अपनी ब्रीथ को रोकना बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है? से टू कॉन्ट्रेडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। मैंने क्या बोला कि दो अपोजिट चीजें, कैसी? दो अपोजिट चीजें, दो अपोजिट चीजें एक बार में बोल देना। दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें होंगी, ठीक है, दो ऐसी चीजें दोनों का इसेंस एक ही हो, मतलब एक ही हो। ठीक है, तो अब अगला क्या लिखा है? एबल टू गेट फाउल स्मेल। ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ, इसका आंसर आ जाएगा से टू कॉन्ट्रेडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। और देखो अगला, इसमें मैंने क्या बताया? इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में होना। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही सिचुएशन में होना। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। उसके आगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया और इसको नोट कर लो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है, जल्दी से नोट करो सारे लोग पहले क्वेश्चन को, ये तुम्हारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? इन द सेम विद हो गया। अब देखो एक ईडियम आती इन व्यू ऑफ। अब बात इन की हो रही तो ईडियम क्या आती है? इन व्यू ऑफ। अब जल्दी से बताओ इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दो इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब पेपर में कभी भी व्यू ऑफ आ जाए तो इसका मतलब होता है रीजन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण।
रीजन ऑफ समथिंग। 3 इडियम्स मैंने बता दी, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, रीजन ऑफ समथिंग किसी चीज का क्या होना, कारण होना। ठीक है, 3 इडियम्स हो गई, जल्दी से लाइक शेयर कर दो। ठीक है, एक और इडियम आती है इन द वेक ऑफ, जल्दी से बताओ इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है। अगर इडियम आ जाए पेपर में इन द वेक ऑफ, इनकी मैं सारी बता दूंगा जो आ सकती हैं। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का परिणाम। रिजल्ट, पहले किसी चीज का कारण बनोगे, रीजन बनोगे, फिर उसका क्या बनोगे, उसका रिजल्ट बनोगे, परिणाम बनोगे। तो क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर हो गया या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो एक इडियम और आती है इन द एक्ट ऑफ। क्या इडियम आती है, इन द एक्ट ऑफ। अब जल्दी से बताओ आज की कौन सी इडियम है। देखो एक इडियम ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 4 हो गई, और ये 5वीं इन द एक्ट ऑफ। अब बताओ इन द एक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो। इन द एक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इन द एक्ट ऑफ का मतलब होता है मिडिल ऑफ समथिंग, किसी चीज के बीच में, मिडिल ऑफ समथिंग। जैसे क्लास के बीच में मैं कुछ बोल दूं तो वो क्या है, इन द एक्ट ऑफ, मिडिल ऑफ समथिंग। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, मिडिल ऑफ समथिंग, जल्दी से बताओ। ठीक है, एक इडियम और आती, मैं इधर बता दूंगा क्या इडियम आती। ये इडियम आती आज की 6th नंबर, इन क्वेस्ट ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ। अब बताओ इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, किसी चीज की खोज में, इन सर्च ऑफ। जल्दी से बताओ कितनी इडियम्स हो गई, 6 इडियम हो चुकी हैं। अब 7वीं इडियम मैं यहां बताने जा रहा हूं, ये भी तुम्हारे लिए काफी जरूरी होगी। अब देखो अगला मैंने बोला इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ तो बहुत बार पेपर में आया, इसका मतलब होता है डिस्पाइट। क्या मतलब होता है, डिस्पाइट, के अलावा, के बावजूद, या के स्थान पे। तो 7 इडियम्स मैंने इनकी करा दी है, अभी और भी मैं कराऊंगा, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, पहले ये नोट करो, जल्दी से नोट करो भैया, जल्दी से। अब भैया यहाँ पे एक और आ सकता था, इन स्पाइट ऑफ की जगह यहाँ पे इन लीव ऑफ भी तो आ सकता था, INLIEU, इन लीव ऑफ। जल्दी से नोट करो, ये भी तो आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। काफी सारी इडियम्स मैंने इनसे रिलेटेड करा दी, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत, चिंता, समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे, नहीं तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन और भी आसान होगा आपके लिए, देखना कैसे याद हो जाएंगी, जल्दी से देखना कैसे तुम्हें याद हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन नेस्ता नाबूद हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, बी हार्ड अप। जल्दी से बताओ हार्ड अप का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हार्ड अप का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, पेपर में कभी तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए लॉस ऑफ मनी, क्या आ जाए, लॉस ऑफ मनी। ठीक है, मतलब एक भी पैसा ना होना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, INSOLVENT, या उसे हम और क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट। अगर पेपर में आ जाए लॉस ऑफ मेमोरी, क्या आ जाए, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर पेपर में आ जाए लॉस ऑफ मेमोरी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एमनेसिया। क्या बोलते हैं, एमनेसिया, AMNESIA। अगर पेपर में आ जाए लॉस ऑफ वॉइस या लॉस ऑफ स्पीच, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अफेसिया, APHASIA। ठीक है, लॉस ऑफ मनी को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेसिया बोलते हैं, लॉस ऑफ स्पीच या वॉइस को अफेसिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, लॉस ऑफ माइंड। लॉस ऑफ माइंड क्या होता है, लॉस ऑफ माइंड होता है डिमेंशिया, पागलपन।
DEMENTIA। भैया लोग बोलते हैं ना दिमाग तुम्हारा कहाँ गया है, पगला गए हो का, तो वही है लॉस ऑफ माइंड, डिमेंशिया। यहाँ पे लोग बोलते हैं सठिया गए हो क्या, एमनेसिया। यहाँ पे लोग बोलते हैं मैं निशब्द हो गया हूँ, अफेसिया। यहाँ पे लोग कहते हैं हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, तो उसे क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। एक और पेपर में आता है लॉस ऑफ माइंड हो गया, डिमेंशिया। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप। अब जल्दी से बताओ, अगर लॉस ऑफ स्लीप आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इंसोम्निया। क्या बोला जाता है, इंसोम्निया। जल्दी से नोट करो। और एक काफी लेटेस्ट अभी पेपर में आया, क्या आया, लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। ये अभी पेपर में आया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, इसे क्या बोला जाता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। इसे बोला जाता है एनल्गेसिया। क्या बोला जाता है, एनल्गेसिया। ठीक है, जल्दी से बताओ इसे क्या बोलते हैं, एनल्गेसिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब देखो, हार्ड अप, कोई अगर हार्ड अप हो जाए तो हार्ड अप को हम बोलते हैं पेनीलेस। क्या बोलते हैं, पेनीलेस। पेनी एक होता है पाई, ये पेनीलेस मतलब एक भी पाई जिसके पास ना बचे, मतलब दिवालिया हो जाए। बैंकक्रप्ट, क्या हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, ऐसे लोगों को बोलते हैं हार्ड अप, मतलब लिटिल मनी, एक भी पैसा ना बचे। ठीक है, आप जल्दी से बताओ, जिसके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा उसे क्या बोला जाएगा। ठीक है, जिसके पास एक भी पैसा ना बचे उसे क्या बोला जाएगा, तो सबको पता है, हैव वेरी लिटिल मनी। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन, पेनीलेस हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। इधर वाला आई थिंक सबका हो गया होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, किसी चीज में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूं। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे सीजीएल के पेपर में आए थे इसी बार, और मैं उसके आसपास का सब कुछ तुम्हें बता रहा हूं, सब कुछ मैं बता रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। दो क्वेश्चन नेस्ता नाबूद हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन और शानदार मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा, केक वॉक। अब जल्दी से बताओ केक वॉक क्या होता है, जल्दी से बताओ। केक वॉक से हमें याद आया, क्या याद आया, ये देखो इधर, इधर देखो। अगर पेपर में आ जाए आ पीस ऑफ केक, आ पीस ऑफ केक क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए आ केक वॉक, जो पूछा गया, आ केक वॉक। अगर पेपर में आ जाए आ कप ऑफ टी, क्या आ जाए, आ कप ऑफ टी। अगर पेपर में आ जाए चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले, इन सब का मतलब होता है इजी, आसान काम, इजी वर्क। क्या, कैसा काम, इजी वर्क। ठीक है, इन सब का मतलब होता है इजी वर्क। जब तुम्हारे दिमाग में आ गया भैया इजी वर्क, तो आ गया अ पीस ऑफ केक, अ केक वॉक, अ कप ऑफ टी। ठीक है, अगर कोई चीज इजी और कंफर्टेबल है, कोई चीज अगर इजी भी है और कंफर्टेबल भी है, तो उसे हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। इजी एंड कंफर्टेबल, आसान एंड आरामदायक, इजी एंड कंफर्टेबल। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब कठिन काम के लिए क्या आता है, जल्दी से बताओ, कठिन काम के लिए क्या आता है, तो कठिन काम के लिए ये आता है अ हार्ड नट, अ हार्ड नट टू क्रैक। कठिन काम के लिए ये आता है हार्ड नट टू क्रैक। इसी के लिए एक और आती है इडियम, हरकुलियन टास्क। कैसा टास्क, हरकुलियन टास्क। इसी के लिए क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इजी वर्क तो हो गया, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, मतलब एक ऐसा काम जिसको करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े। अब बताओ केक वॉक है, क्या आया है, केक वॉक है। अब केक वॉक तो पता ही है, केक वॉक, अ पीस ऑफ केक, अ कप ऑफ टी, अ बेड ऑफ रोजेस, चाइल्ड्स प्ले, इन सब का मतलब क्या है, समथिंग इजी। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। कोई चीज क्या हो, बहुत इजी हो। अगर पेपर में टेस्टी आ जाए तो टेस्टी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। टेस्टी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट को कैसे लिखोगे, डेलीशियस। क्या लिखोगे, डेलीशियस तो लिखोगे, यमी भी लिखोगे। क्या लिखोगे, यमी, स्वादिष्ट, टेस्टी, डेलीशियस, यमी,
ये इसको और नया शब्द क्या लिखोगे, पैलेटेबल, PALATABLE, और इसके लिए क्या लिखोगे, सम्चुअस, SUMPTUOUS, सम्चुअस, क्या लिखोगे, सम्चुअस। जल्दी से नोट कर लो, बहुत आसानी से मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हें आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस में आपको पता है, अच्छा 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन में आपको पता है कितने नंबर आप क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जल्दी से नोट करो, अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, चिंता है, समस्या है तो जल्दी से बता दो, अगर नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन और आसान होने वाला है। और सभी लोग लाइक शेयर कर दो, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर करते रहो, क्या करते रहो, लाइक शेयर, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चीज़ें बहुत आसानी से मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। बहुत आसानी से चीज़ें बताऊंगा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, कोई चिंता, समस्या या परेशानी नहीं होने वाली है तुम लोगों को, ठीक है। चलो, क्लियर है। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी, क्या लिखा है, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। अब बताओ रैंक एंड फाइल क्या होता है, रैंक एंड फाइल क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो रैंक एंड फाइल क्या होता है, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल किसी ऑफिस में या जॉब में एक ऐसी रैंक होती जो फाइलेड होती हो, फाइलें लाती हो, पानी लाती हो। और फाइलेड होने वाले लोग ऑफिसर्स होंगे या साधारण पोस्ट पे होंगे, जल्दी से बताओ, ऑफिसर्स की पोस्ट पे होंगे या साधारण पोस्ट पे होंगे। ऐसे लोग जो फाइलेड होते हों, जो फाइलें लेके आते हों, वो लोग कैसे होंगे, साधारण होंगे या बहुत ही खतरनाक ऑफिसर्स जॉब होगी, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पीपल। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। और देखो इसी को हम बोलते हैं मैन इन द स्ट्रीट, एक ऐसा आदमी जो गलियों में इधर उधर घूमता फिरता हो, तो उसकी कोई सोशल वैल्यू ना हो, या वो साधारण आदमी। तो 2 इडियम्स मैंने इसके भी बता दी, मैन इन द स्ट्रीट या रैंक एंड फाइल, कैसे लोग, साधारण लोग। अब देखो एक और इडियम आती है पेपर में, क्या आती है, ब्लू कॉलर, COLLAR जॉब, और एक आती है व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, एक आती है ब्लू कॉलर जॉब, एक आती है व्हाइट कॉलर जॉब। जो ब्लू कॉलर जॉब होती है वो मजदूरों की जॉब होती, लेबरर, LABOURER, लेबरर्स जॉब, ठीक है, जॉब। और जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है वो किसकी जॉब होती है, ऑफिसर, ऑफिसर्स जॉब। क्लियर हो गया, ब्लू कॉलर जॉब हो गया, व्हाइट कॉलर जॉब हो गया, दोनों क्लियर हो गया। एक इडियम में और आती है एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब। अब बताओ आर्म चेयर जॉब सबको चाहिए, अगर तुम सीजीएल में सिलेक्ट हो जाओगे, ASO बनोगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, CSS में जाओगे, तो इसका मतलब क्या होता है, एन आर्म चेयर जॉब, इसका मतलब होता है गुड इनकम जॉब, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, मतलब इनकम भी बहुत अच्छी हो, कंफर्ट, और तुम्हारे आराम भी बहुत हो, इनकम भी तुम्हारी अच्छी हो, तुम्हारे जीवन में आराम भी बहुत हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। और एक 1 वर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, आ जॉब विद नो वर्क, अ जॉब विद नो वर्क, ऐसे लिख लो, बट हाई पे, एक ऐसी नौकरी जिसमें कोई भी वर्क ना हो लेकिन पेमेंट बहुत ज्यादा हो, अ जॉब विद नो वर्क बट हाई पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिनक्योर, क्या बोलते हैं, सिनक्योर, ठीक है, ठीक है।
जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। सिनक्योर मतलब एक ऐसी नौकरी जहां पे काम कुछ ना हो और इनकम बहुत ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, सिनक्योर बोलते हैं। और देखो एक इडियम, एक वन वर्ड और आता है, अ जॉब फॉर विच, अ जॉब फॉर विच नो सैलरी, नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी जॉब जिसके लिए कोई भी सैलरी ना दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑनररी। क्या, अवैतनिक, हिंदी में बोलते हैं अवैतनिक। अ जॉब फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनररी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑनररी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी। मैंने क्या बताया, रैंक एंड फाइल, मतलब तुम्हारे ऑफिस में एक ऐसी रैंक जो फाइलेड होती हो। तो फाइलें कौन ढोते हैं, ऑफिसर्स तो नहीं ढोते, जो साधारण लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो क्या कहते हैं, फाइलें पहुंचाते हैं। इसी का एक सिमिलर क्या होगा, मैन इन द स्ट्रीट, एक ऐसा आदमी जो गलियों में घूम रहा हो। तो बहुत बड़े बड़े लोग तो गलियों में नहीं घूमते, तो वो भी कैसा होगा, ऑर्डिनरी होगा। कैसा होगा, ऑर्डिनरी। जल्दी से बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं या नहीं। आज कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हुए। अब इसका आंसर सबको पता हो गया। रैंक एंड फाइल मतलब एक ऐसी रैंक जो ऑफिस में क्या ढोती हो, फाइलें ढोती हो। तो साधारण लोग ही होंगे, ऑफिसर से जॉब तो होगी नहीं। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स फाइल, ये होगा ही नहीं। ओनली द टॉप रैंक पीपल, ये मैंने बताया था, व्हाइट कॉलर जॉब होती है। कैसी जॉब होती है, व्हाइट कॉलर जॉब। ऑफिसर्स को भी मैंने बताया था व्हाइट कॉलर जॉब होती है। और ब्लू कॉलर जॉब कैसी होती है, मैंने बताया था लेबरर्स जॉब, किसकी, मजदूरों की नौकरी जो होती है, ब्लू कॉलर जॉब होती है। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया। क्या लिखा है, आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। और एक ईडियम और आती है च्यू से रिलेटेड, एक ईडियम और आती है। क्या आती है, च्यू द कड। जल्दी से बताओ, च्यू द कड का मतलब होता है, क्या होता है। यहां पे बोला गया आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, वो क्या कर रहा है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूं। ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई है बीटेन ऑफ मतलब मैंने खा लिया है, ले लिया है। मोर देन आई कैन च्यू, जितना मैं चबा सकता था उससे बहुत ज्यादा मैंने ले लिया है। क्या कर लिया, जितना मैं खा सकता था, चबा सकता था, उससे ज्यादा मैंने ले लिया, मतलब अपनी क्षमता से अधिक। रवि दरवाजा बंद कर दो। अपनी क्षमता से अधिक मैंने ले लिया है। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, पहले तो नॉट एबल टू फिनिश वर्क बिल्कुल नहीं होगा। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, बिल्कुल जितना तुम हैंडल ना कर सको उससे ज्यादा तुम ले लो। अपनी क्षमता से अधिक अगर कुछ ले लोगे तो उसे बोलते हैं बाइटेन ऑफ मोर देन वन च्यू। अब देखो आ गया च्यू द कड। च्यू द कड का मतलब क्या होता है, च्यू द कड का मतलब होता है म्यूज ऑन। क्या होता है, म्यूज ऑन। इसी को हम बोलते हैं पॉन्डर ओवर। क्या बोलते हैं, पॉन्डर ओवर। अभी भी अगर समझ में ना आया हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थिंक डीपली, मतलब बहुत ध्यान से किसी चीज को सोचना, मेडिटेट करना। तुम लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो ना, तो सारा ध्यान एक जगह केंद्रित कर देते हो, तो उसी को बोलते हैं च्यू द कड, या इसी को बोलते हैं म्यूज ऑन, या इसी को क्या बोलते हैं, पॉन्डर ओवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉन्डर ओवर। इज दैट क्लियर और नॉट। अगर सबको ये चीजें समझ में आ रही तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्लियर हो गया, पॉन्डर ओवर या म्यूज ऑन। ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये आ गया, 6th नंबर। क्या लिखा है, इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट, इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या बोल रहा है कि किसी डिसीजन को बनने से पहले या किसी डिसीजन को लेने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। अब जल्दी से बताओ टेक इनटू अकाउंट क्या होता है। और पेपर में तुम्हारे इडियम ये आएगी, अकाउंटेबल फॉर। अकाउंटेबल फॉर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ।
अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाना, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। इसी को बोलते हैं काउंट ऑन, क्या बोलते हैं, काउंट ऑन, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिलाय ऑन, क्या बोलते हैं, रिलाय ऑन। और इसी के लिए अभी पिछले बार सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था, डिपेंड अपॉन। सीएचएसएल के क्लोज टेस्ट में 10वीं शिफ्ट में ये आया था, ठीक है। चलो चेक कर लो ये जाके, ठीक है। डिपेंड अपॉन। अब देखो अकाउंटेबल फॉर तो हो गया, अब टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में विचार विमर्श करना, क्या करना, विचार विमर्श करना। तो लीव का मतलब तो छोड़ना हो गया, सेलेक्ट का मतलब तो किसी चीज को चूज करना हो गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल करना, अपने वश में करना, एक ही ऑप्शन बचा, कंसीडर करना, किसी चीज के लिए विचार विमर्श करना। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 7th नंबर आज का। अगला क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर। अब देखो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो क्या लिखा है, टू टेक आफ्टर। जल्दी से बताओ टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, और तुम्हारे पेपर में ये बहुत बार आया है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। और पेपर में ये भी आया लुक इनटू, ये भी आया। जल्दी से बताओ दोनों का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर, लुक इनटू, दोनों का मतलब बताओ। और यहाँ पे क्या आया, टू टेक आफ्टर। जल्दी से बताओ टू टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है। अब देखो जो टू टेक आफ्टर होता है, अगर टेक आ गया उसके साथ आफ्टर आता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है इक्वल टू, क्या होता है, इक्वल। और इक्वल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, टू आती है। टेक के साथ बराबर के लिए क्या आती है, आफ्टर आता है। और सिमिलर के साथ क्या आएगा, इन आएगा। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, किसी अपीयरेंस में क्या हो जाना, एक जैसा होना। अब देखो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की केयर करना, क्या करना, किसी की देखभाल करना। और लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, या और क्या करना, इंक्वायरी करना, ENQUIARY, इंक्वायरी करना। क्लियर हो गया, इंक्वायर अबाउट, ठीक, सॉरी, क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको ये क्लियर हुआ। अगर किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। और ये सारे CGL 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। अभी अभी इसका पेपर कब हुआ था, अप्रैल मई में हुआ था। अभी समझ लो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3-4 महीने ही हुए हैं। सबसे लेटेस्ट पैटर्न और सारे क्वेश्चन, अगर मैंने 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराए हैं तो कम से कम इससे मैंने 30 वो कैब तुम्हारी करा दी है, 30 वो कैब मैंने करा दी। उसके आसपास का जो जो आ सकता है सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज के 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है फाउल प्ले। अब बताओ फाउल प्ले का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। फाउल प्ले का मतलब होता है अनफेयर। कैसा, अनफेयर। क्या होता है अनफेयर, मतलब जहां पे तुम बेईमानी कर लो, क्या कर लो, बेईमानी कर लो। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एर्थ में कौन सा सही होगा, एर्थ में फर्स्ट नंबर सही होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब क्या होता है, ऑन द वेन का मतलब वही होता है जो मतलब होता है ऑन द वर्स, ऑन द वर्स, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ। और ऑन अ रोल का मतलब क्या होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ऑन द वेन का मतलब वही होगा जो मतलब क्या होगा ऑन द वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को और बेकार कर देना। और अगर किसी चीज को बद से बदतर कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है मेक अ मैटर वर्स, किसी मैटर को और खराब कर देना, ठीक है। अब बताओ, टू मेक अ मैटर वर्स, WORSE, ठीक है। अब बताओ कोई आग लगी है, वहां पे तुम पेट्रोल डाल दो, आग में घी डालना या आग में पेट्रोल डाल देना तो आग तो और भड़केगी। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ऑन द वेन का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल कमी में या किसी चीज का बिल्कुल खराब दौर चल रहा हो तो ऑन द वे तो नहीं होगा, ऑन द टॉप भी नहीं होगा, ऑन द डिक्लाइन। क्या हो जाएगा, ऑन द डिक्लाइन। और देखो एक इडियम ये आती है ऑन व्हील्स।
अब बताओ ऑन व्हील्स क्या होता है, अभी किसी चीज के डिक्लाइन में हो, ठीक है, तो ऑन व्हील्स का मतलब होता है ऑन द टॉप, किसी चीज के बिल्कुल टॉप पे हो। भैया जब किसी गाड़ी में तुम व्हील्स पे होते हो तो उस गाड़ी के तुम टॉप पे होते हो या उस गाड़ी के कौन सी पोजीशन में होते हो, कमांडिंग पोजीशन में, उस गाड़ी को तुम खुद कमांड कर रहे होते हो, कमांडिंग पोजीशन, खुद कंट्रोल में ले लेना सारी चीजों को, ऑन व्हील्स। क्लियर हो गया। और ऑन अ रोल जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा, ऑन अ रोल क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्या लिखा है, अ लॉन्ग शॉट। अब जल्दी से बताओ अ लॉन्ग शॉट क्या होता है, अ लॉन्ग शॉट क्या होता है। और एक इडियम मैं और बता रहा हूं, कैरी द डे, कैरी द डे। और एक इडियम और, टर्न द हाउस डाउन, टर्न द हाउस डाउन। दो इडियम मैंने बता दी, एक बताया कैरी द डे, दूसरा मैंने बताया टर्न द हाउस डाउन। दोनों का मतलब बताओ। और अ लॉन्ग शॉट का मतलब जल्दी से बताओ। देखो अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना। कैसे हार जाना, बुरी तरह से हार जाना, ठीक है, मतलब सफल ही नहीं होना, जहां पे सफलता के चांस तुम्हारे कितने हो, बिल्कुल लिटिल हो, ना के बराबर हो, ठीक है, कैसे हो, ना के बराबर। तो करेक्ट प्रेडिक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, परफेक्ट एम भी नहीं होगा, वेरी प्रॉफिटेबल ही भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ वन, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, जहां पे सफलता बिल्कुल ना के बराबर चांसेज हो। कितने चांसेज हो, ना के बराबर। देखो इस समय जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसके सीजीएल निकालने के चांसेस कितने हैं। कोई भी एग्जाम हो, अगर तुम तैयारी नहीं कर रहे हो तो उसमें पास होने के चांसेस भी तुम्हारे ना के बराबर हैं। कैरी द डे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिटिल चांस था, इसका मतलब है बी सक्सेसफुल, विक्टोरियस, विजयी हो जाना, ठीक है। टर्न द हाउस डाउन, इसका मतलब भी है बी सक्सेसफुल, पूरा घर तुम्हारे कदमों में कब होगा, जब तुम जीत जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, विक्टोरियस हो जाओगे। क्लियर हो गया, कैरी द डे हो गया, टर्न द हाउस डाउन हो गया। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लिखा व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगी। एक्सपेंसिव का मतलब होता है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कीमती। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लेविस। क्या बोल सकते हैं, लेविस मतलब महंगा या खर्चीला, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या होता है, वेडिंग का मतलब भी पता होना चाहिए। वेडिंग का मतलब तो ये सबको पता है, मैरिज। क्या होता है, मैरिज। लेकिन ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता क्या, टाई द नॉट, टाई द नॉट, इसका मतलब होता है शादी करना। टाई द नॉट, KNOT। और टाई द नॉट को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉक, वॉक, WAL के, वॉक द आइल। आइल वो होता है जब क्रिश्चियन धर्म में शादी होती है, देखना एक रेड कारपेट बिछा रहता है, उसमें जब दुल्हन चल के आती है तो उसी को बोलते हैं आइल, गलियारा। वॉक द आइल, इन दोनों का मतलब है शादी करना। मैट्रीमनी तो सुना होगा, मैट्रीमोनियल साइट होती है जैसे शादी.com, ठीक है। मैट्रीमनी का मतलब भी होता है शादी करना। आते हैं, क्या लिखा है, फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग माई मदर रिमाइंड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मेरी मम्मी ने रिमाइंड क्या किया, क्या याद दिलाया, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। क्या याद दिलाया कि पेड़, जो पैसा है वो पेड़ में नहीं लगता। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू, फ्री में सबको पैसा मिल जाता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मनी ग्रोज ऑन, ये भी बिल्कुल गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है, मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और क्या है, लिमिटेड है, उसकी एक लिमिट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और ये भी, ये सारा भी नोट कर लो। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं वो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, क्या लिखा है, लाई लो, लिखा है लाई लो। अब जल्दी से बताओ लाई लो क्या होता है। लाई और लो का मतलब क्या होता है, लाई डाउन तो पता ही है, लेट जाना,
अब लाई लो क्या होता है, जल्दी से बताओ। लाई लो क्या होता है? लाई लो का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना। क्या करना? इग्नोर करना। इसी को बोलते हैं टर्न अ डेफ ईयर। डेफ का मतलब होता है बहरा। ठीक है, अब तुम बहरों की तरह, कोई तुम्हें बोल रहा है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बहरों की तरह हरकत कर रहे हो, तो उनको क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये पेपर में आ जाता ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है वेरी अटेंटिव, ध्यान से सुनना, वेरी अटेंटिव, ध्यान देना, इग्नोर ना करना। ठीक है, चलो आते हैं इसमें। लाई लो, लाई लो का मतलब मैंने बता दिया, किसी को इग्नोर करना या किसी को नेग्लेक्ट कर देना। क्या कर देना? NEGLECT, नेग्लेक्ट करना। अब आते हैं पहला ऑप्शन, क्या लिखा है? सीट ऑन अ लो चेयर। ये बिल्कुल नहीं होगा। लाई डाउन एंड रिलैक्स, मतलब लेट जाओ और रिलैक्स रिलैक्स करो, ये भी नहीं होगा। फ्लाई या प्लेन, किसी प्लेन को उड़ाना, ये भी नहीं होगा। ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, क्या ट्राई करना कि तुम्हें किसी ने नोटिस नहीं किया है, तो अननोटिस किया है, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया है। क्लियर हो गया? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये भी लिख लेना। ऑल ईयर्स का मतलब होता है क्या? वेरी अटेंटिव। अगर पेपर में ये आ जाए NI फॉर NI फॉर NI, अब जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या है? किसी ने तुम्हें आंख दिखाई, तुमने भी आंख दिखा दी, तो इसका मतलब होता है काउंटर अटैक। जैसे का तैसा तो सुना होगा, टिट फॉर टैट तो सुना होगा। भैया किसी ने तुम पे अटैक किया, तुमने भी अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? टिट फॉर टैट। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और NI फॉर NI, एक इडियम और आती है। क्या आती है ये? CI2I, CI2I। अब जल्दी से बताओ क्या होगा? CI2I, किसी से आंख मिलाकर चलना, आंख से आंख मिलाकर देखना, तो उससे तुम क्या हो गए? एग्री हो गए। ठीक है, क्या हो गए? एग्री, मतलब सहमत हो गए। क्लियर हो गया? चलो, और देखो एक इडियम और आती है, बहुत फेमस इडियम, वो भी मैं बता दूं। क्या इडियम आती है? एन एप्पल ऑफ वन साई, एन एप्पल ऑफ वन साई। किसी के, भैया तुम अपने दादी के क्या हो? राज दुलारे, आंखों के तारे। वेरी लवेबल, वेरी लवेबल, वेरी डियर, बहुत प्यारे होना, किसी के चहेते होना, और इसी को बोलते हैं ब्लू आइड पर्सन। कैसा, क्या बोलते हैं? ब्लू आइड पर्सन। ठीक है, ब्लू आइड पर्सन जो होता है वो किसी का प्यारा या चहेता या फेवरेट पर्सन होता है, किसी का कैसा? सबसे प्रिय, फेवरेट। ठीक है, जैसे तुम दादी के हो ना, जो बड़ा वाला नाती होता है वो दादी का क्या होता है? सबसे प्यारा बच्चा होता है। अब देखो ब्लू आइड पर्सन आ गया, तो इसका तो तुमने जान लिया क्या होता है? फेवरेट पर्सन, या एन एप्पल ऑफ वन साई, या वेरी लवेबल, या फेवरेट। एक और इडियम आती है, क्या इडियम आती है? ये ब्लू आइड मॉन्स्टर, ब्लू आइड मॉन्स्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मॉन्स्टर मतलब राक्षस, और राक्षस तो पता ही है ना कैसा होता है? जेलस, ईर्ष्यालु, JEALOUS। और पेपर में जेलस नहीं आएगा, पेपर में ये ऑप्शन में आएगा इनवॉयस, ENVIOUS। क्लियर हो गया? ब्लू आइड मॉन्स्टर मतलब जेलस। और देखो अगर बात जेलस की हो रही है तो पेपर में एक जेलस ये भी आता है, ZEALOUS। ZEALOUS क्या होता है? होमोनेम तो पढ़े होगे ना, देखो सिमिलर है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। ये जे है, ये जेड है। अब बताओ क्या होता है? जेलस क्या होता है? जेलस पर्सन। भैया जेलस तुम्हारा जब पेपर आता है, जैसे CGL की तुमने आज तक के इतिहास में पहली बार 20,000 वैकेंसी आई, पिछली बार 7,000 थी या 8-9,000 ही आती थी। जैसे तुमने 20,000 का नोटिफिकेशन देखा तो तुम्हारे अंदर क्या भर गया था? उत्साह भर गया था, पैशन। तो इसको हम बोलते हैं पैशन, उत्साह, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंथोसियाज्म, ENTHUSIASM। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जेलस हो गया, ब्लू आइड मॉन्स्टर हो गया। ठीक है, ब्लू आइड मॉन्स्टर के लिए क्या आया? आप क्या आएगा ऑप्शन में? इनवायस आएगा। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कम से कम 50 वोकैब्स तुम्हारी आज तैयार हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्या लिखा है?
डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स क्या होता है, जल्दी से बताओ, डार्क हॉर्स क्या होता है। और देखो एक पेपर में ये भी आता है, एक आता है जॉकी, एक आता है इक्वेस्ट्रियन। अब बताओ दोनों में अंतर क्या होता है। जॉकी जो होता है वो हॉर्स राइडर, मतलब जो घोड़ा चलाता है नॉर्मल, उसे बोलते हैं जॉकी, ठीक है, हॉर्स राइडर। और इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, इक्वेस्ट्रियन होता है जो प्रोफेशनल घोड़े चलाते हैं, जो रेस का घोड़ा चलाता है, ठीक है। ये भी हॉर्स राइडर ही होगा, लेकिन कैसा घोड़ा होगा वो, ब्रैकेट में लिख लेना रेस, रेस में जो घोड़ा चलाता है उस घुड़सवार को क्या बोलते हैं, इक्वेस्ट्रियन। और एक ये पेपर में आता है सेवेलियर, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक सैनिक होता है, अ सोल्जर ऑफ सेवेलरी, जो घुड़सवार सेना होती है उसका एक सैनिक होता है, उसे बोलते हैं सेवेलियर। पहले मैंने बताया जॉकी, जॉकी क्या होता है, हॉर्स राइडर। फिर मैंने बताया इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, जो रेस का घोड़ा चलाए। देखो और देखो एक अंतर और होता है, हॉर्स का मतलब तो घोड़ा होता है, ठीक है, लेकिन स्टीड का मतलब क्या होता है, STEAD, हॉर्स का मतलब है घोड़ा, और स्टीड का मतलब है रेस का घोड़ा। कहाँ का घोड़ा, रेस का घोड़ा, जिसे बोलते हो अच्छी नस्ल का घोड़ा। और जीके वाले सर ने तुम्हें पढ़ाया होगा, वर्ल्ड का सबसे महंगा जानवर क्या होता है, यही रेस का घोड़ा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब डार्क हॉर्स क्या होता है, डार्क हॉर्स एक ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम कुछ उम्मीद ना कर रहे हो फिर भी वो सफल हो जाए, तो अनएक्सपेक्टेड विनर क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। 13 क्वेश्चन हो गए, कम से कम 55 वो कैब तुम्हारी तैयार हो गई है, ये याद कर लेना। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं सारे अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।